हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको कुछ जेनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज की इस क्लास में आपको 4 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें से पहला है ब्लड ग्रुप, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड फोर्थ है सप्लीमेंट्री जीन। रक्त समूह की वंशागति, संपूरक जीन, अनुपूरक जीन। जिनमें से रक्त समूह और रक्त समूह की वंशागति ब्लड ग्रुप और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स 10th क्लास के लिए है, तथा और बाकी जो 4 टॉपिक हैं, ऑल टॉपिक्स, ये क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली 10th क्लास के बच्चे केवल 2 टॉपिक पर ही फोकस करें और 12th क्लास के स्टूडेंट्स चारों टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। आज का पहला टॉपिक है ब्लड ग्रुप, क्या रक्त समूह। आप सभी को बेसिक नॉलेज पता होगी कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ए बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, बट हमें थ्योरी में मेंटेन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, फर्स्ट ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर। क्या रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज किस ने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। और इनके अकॉर्डिंग टू लैंड स्टीनर के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। पहला ब्लड का एक सरफेस होता है, ठीक है, ब्लड का सरफेस, या फिर ब्लड ग्रुप में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। तो ब्लड ग्रुप का कंपोजिशन 2 चीज़ों से होता है, ठीक है, कौन सा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीजन जो होता है वो क्या होता है, ब्लड की सरफेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड की सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंटीजन जो होता है ब्लड की सतह पर पाया जाता है, रक्त की सतह पर पाया जाता है। जबकि एंटीबॉडी होता है वो ब्लड के सीरम में प्रेजेंट होता है। कहाँ, प्लाज्मा होता है, एक टाइप का क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ब्लड के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहला कौन सा है, पहले तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। और दूसरी, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप से 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लड जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है कंपोजिशन। पहला कौन, एंटीजन, और दूसरा कौन, एंटीबॉडीज़। ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती हैं, निर्धारण करती हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ करती हैं। एंटीजन जो होती है वो ब्लड के सरफेस में प्रेजेंट होती हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ब्लड के सीरम या फिर किस में प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक समझ में आए। अकॉर्डिंग टू एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, एंटीजन, कौन से ब्लड ग्रुप के लिए क्या एंटीजन होता है और क्या एंटीबॉडीज होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो ब्लड ग्रुप है सेम उसका एंटीजन होता है। कितना होता है, एंटीजन होता है, बट क्या होता है, एंटीजन किसमें, ओ में अपसेंट होता है। किसमें अपसेंट होता है, ओ में अपसेंट होता है। पहले हम समझते हैं इस टॉपिक को। ए के लिए एंटीजन क्या होगा, एंटीजन कहाँ होता है, सरफेस में होता है। एंटीबॉडीज़ कहाँ पर हमारा होता है, सीरम या फिर किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। एंटीजन, ए के लिए एंटीजन क्या होगा, ए। बी के लिए एंटीजन क्या होगा, बी। ए बी के लिए एंटीजन क्या होगा, ए बी। और ओ के लिए क्या होता है, एंटीजन अपसेंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन क्या होता है, अपसेंट होता है। शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, विच ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन। तो कौन सा एंटीजन नहीं होता, ओ में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट हम एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें, तो एंटीबॉडीज़ की बात हम करते हैं तो ए, ठीक है, जो एंटीजन होता है उसी के अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी होंगी, ठीक है। तो ए के अपोजिट, एंटीजन के अपोजिट क्या हो गया, बी, क्या हो गई, एंटीबॉडी। जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो दवाइयाँ, वैसे विपरीत दवाइयाँ जो होती हैं, ठीक है, विपरीत जो काम करती है। ए का एंटीबॉडी कौन होगा, बी। ब्लड ग्रुप ए का कौन सा होगा, बी। और बी का कौन सा होगा एंटीबॉडी, ए बी का। तो इन दोनों का अपोजिट तो कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी अपसेंट होती है। एंटीजन ओ में अपसेंट होता है और एंटीबॉडी ए बी में अपसेंट होता है। इस बात पर फोकस आप करें,
ठीक है। नेक्स्ट ओ के लिए क्या होता है, ए और बी दोनों क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ का काम करती है। इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन के अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप कौन सा डोनेट कर सकता है किसको, ए को, ब्लड ग्रुप ए को ए और बी दोनों वाला डोनेट कर सकता है। कौन सा, ए और बी, ए और ओ दोनों डोनेट कर सकता है। बी को ए, बी और ओ डोनेट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ए बी, ए बी ओ, मतलब क्या होता है कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप क्या होता है, सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, इसे सर्वग्राही बोलते हैं। और ओ वाला केवल ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मगर ये दे सभी को सकता है। देखिए ओ वाला सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ओ से, तो ये सभी को दे सकता है, इसलिए ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सर्वदाता कहते हैं। आई होप आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ गया होगा, आप थ्योरी मेंटेन कर लेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा रुधिर वर्ग की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब साइंटिस्ट हमारे कौन थे, लाइन स्टीनर ने डिस्कवरी की थी किसकी, ब्लड ग्रुप की थी। किसकी ग्रुप की थी, ब्लड ग्रुप की, रुधिर वर्ग की वंशागति का नहीं। रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में बताया था बर्नस्टीन ने। कौन सा, बर्नस्टीन ने बताया था। किसने, वंशागति। इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप की वंशागति भी एक क्या, अनुवांशिक वंशागति है। कौन सा, बर्नस्टीन ने सर्वप्रथम बताया 1925 में कि रुधिर वर्ग की वंशागति भी एक प्रकार अनुवांशिक वंशागति होती है, मतलब इसको जीन निर्धारण करता है। और ये हमारे क्या होता है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र होता है जो सिमिलर मैच करता है लगभग, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस जो जेनेटिक करेक्टर है, एक अनुवांशिक लक्षण है। रुधिर वर्ग एक अनुवांशिक लक्षण है। इसको सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया था, बर्नस्टीन ने किया था। किसने किया था, बर्नस्टीन ने किया था, 1925 में किया था कि रक्त समूह क्या है, एक अनुवांशिक लक्षण है। ये किसने, बर्नस्टीन ने सर्वप्रथम किया था। और इन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस होती है, वंशागति होती है, उसके लिए तीन जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक करेक्टर के 2 जीन होते हैं, जैसे कैपिटल क्या होता है, कैपिटल टी क्या होता है, टालनेस, लंबाई का था, तो 2 जीन थे। लेकिन नहीं, ब्लड ग्रुप के कितने जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ब्लड ग्रुप की वंशागति के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3 जीन होते हैं, ठीक है। इसको प्रभावित करते हैं, वंशागति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें जो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप करते हैं, ठीक। और ये तीनों जीन क्या होते हैं, होमोलोगस, मतलब समजात होते हैं। समजात का मतलब जीन की समान, 3 जीन है तो समान स्थिति पर, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें समजात कहते हैं, ठीक है। इन ब्लड ग्रुप को प्रतीक क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, LA LB LO, ठीक। ये 3 जीन है, कौन है, होमोलोगस 3 जीन, वो कौन से होते हैं, जो करते हैं होमोलोगस जीन होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट, सेम लोकस, समान स्थान पर प्रेजेंट होते हैं जीन में। ये 3 कौन से होते हैं, LA LB LO, क्या होते हैं, जो 3 वंशागति जीन होते हैं, रक्त समूह के 3 वंशागति जीन, वो LA LB LO होते हैं। जहाँ ABO क्या है, एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी अभी आपको डिस्कस किया था, ठीक है। जहाँ पर LA कौन सा, A ब्लड ग्रुप A, एंटीजन A और एंटीजन B का जो जीन होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, प्रभावी होता है। कैसा होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। मतलब इसकी प्रेजेंस में अगर LA या LB है तो दोनों अपने लक्षण समान रूप से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन LO जो होता है वो कैसा होता है, रिसेसिव, ये अपना लक्षण छुपा लेता है। किसकी प्रेजेंस में, A और B की प्रेजेंस में अपना लक्षण को क्या छुपा लेगा। तो हमें पॉइंट क्या लिखना है, जहाँ पर ब्लड ग्रुप LA और LB, इंडिजन LA और LB कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लेकिन LO वाला कैसा होता है, रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। और एक ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। कोई 2 ही जीन एक साथ उपस्थित हो सकते हैं, तीनों जीन एक साथ उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे LA है तो यहाँ पर A डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, A। यहाँ A और B, LA और B दोनों डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो इसलिए ब्लड ग्रुप कौन हो गया, AB। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें,
ए और ओ हो गया, तो ए कैसा है, प्रभावी है, ओ कैसा है, रिसेसिव है, कैसा है, अप्रभावी। तो ओ रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो ए रिप्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बी और ओ है, तो बी डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो बी को बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी। जब ओ दोनों रिसेसिव ही केवल होंगे, ओ है तो यहाँ रिसेसिव अकेला है, तो अकेला जैसे स्मॉल टी होता है, तो अकेला जब रहता था तो अपनी ताकत को प्रदर्शित कर सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ओ क्या होगा, रक्त समूह होगा। तो ये सैम्बल है कुछ। ब्लड ग्रुप ए के लिए कैसा होगा, ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है, और बी के लिए क्या होगा, ओ बी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, एल बी और एल बी भी हो सकता है, ठीक है। और ओ के लिए केवल क्या होगा, एल ओ और एल ओ होगा, ठीक है। आपको आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आएंगे। अब कुछ एक एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, मदर मान लिया ए बी ब्लड ग्रुप की थी, सपोज कर लिया कि मदर का ब्लड ग्रुप कैसा था, ए बी था, और फादर का कैसा था, ओ था। तो ए बी के लिए कौन सा बनेगा, एक एल ए और एक एल बी बनेगा, ठीक है। और फादर के लिए कैसा बनेगा, 0, ओ वाला क्या होता है, रिसेसिव है, तो इसलिए दोनों में ओ ही एंटीजन होगा हमारा। तो जब हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराना आपको आता है, पहले से पहले को पहले से दूसरे को, दूसरे को पहले से दूसरे को दूसरे से कराएंगे, तो एल ए, ठीक है। और ध्यान देते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले 50% और ब्लड ग्रुप बी वाले 50% बनेंगे, क्योंकि ओ रिसेसिव है, इसलिए ये अपने प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब F2 जनरेशन कराएंगे तो वो अपने आप को एक सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करेगा। तो 50% ए और 50% बी। आप और भी एग्जाम्पल लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा आज का, ठीक है। ये दो टॉपिक, ब्लड ग्रुप और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, केवल टेंथ के लिए हैं। इन्हें 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन 10th के स्टूडेंट्स बस यहीं तक इस क्लास को देखेंगे और यहीं तक इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक हैं दो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन, ये दोनों 12th के लिए हैं, 10th क्लास के लिए ये दोनों टॉपिक नहीं है। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स केवल इस क्लास में ब्लड ग्रुप और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप तक ही पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में आपको और भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, बट अभी के जो दो टॉपिक हैं जो आगे डिस्कस किए जा रहे हैं वो 12th क्लास के लिए हैं, ठीक है। अब 12th क्लास के स्टूडेंट दो एक्स्ट्रा टॉपिक इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए थर्ड टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कौन सा है, संपूरक जीन। कैसा है, संपूरक जीन। एक सेकेंड, कैसा टॉपिक है ये, संपूरक जीन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आपसे डिस्कस किए जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स। पहले है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन दोनों क्या, जीन इनहेरिटेंस या जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको पीछे भी पढ़ाया गया है, जीन अफवाह, जो क्या करते हैं, मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके क्या है एग्जाम्पल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन आल्सो इज अ टाइप ऑफ जीन इनहेरिटेंस। कौन होता है, जीन इनहेरिटेंस होता है। संपूरक जीन क्या है, एक प्रकार का जीन अफवाह है। क्या है, जीन अफवाह है। ये क्या होता है, नॉन एलेलिक जीन द्वारा प्रदर्शित होते हैं। नॉन एलेलिक जीन क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है कि दो जीन होते हैं वो असमान स्थितियों में होते हैं, उनका स्थान पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। उन जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एलेलिक जीन कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ये दो जीन द्वारा, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, ये दो नॉन एलेलिक जीन, जो क्या होता है, एक ही जीन में अलग स्थान होता है, एक एलील्स में, ठीक है, अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। दोनों जीन जो होते हैं, बोथ जीन, दो एलील्स हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, ठीक है, संपूरक जीन है। तो बोथ जीन इज डोमिनेंट, दोनों ही जीन जो होते हैं, इनमें जो दो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही जीन प्रभावी होते हैं। बट क्या होता है, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट ओनली, जब दोनों जीन केवल एलोनली अकेले उपस्थित होते हैं, मतलब ये बोले कि शुद्ध अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समान, तो दोनों क्या करते हैं, पृथक पृथक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जब दोनों पृथक पृथक होते हैं, मतलब फ्री स्टेज में, प्योर स्टेज में होते हैं, तब वो कैसे होते हैं, सेम कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे करते हैं, समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये व्हाइट फ्लावर सी, यहाँ पर
ये सी एक जीन है और यहाँ पर एक पी है। ये साथ में जो स्मॉल लेटर के हैं ये एक्स्ट्रा, इनका जैसे पी का स्मॉल लेटर और सी का स्मॉल लेटर यूज़ किया गया, इस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है, बट यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक जीन सी है और एक जीन क्या है हमारा पी, दोनों डोमिनेंट है, लेकिन जब दोनों सिंगल प्योर स्टेज में है, कैपिटल सी और कैपिटल पी, तो ये कैसे होंगे, वाइट फ्लावर है, सेम कैरेक्टर शो करेंगे। जो दोनों जीन होते हैं जब फ्रीली मतलब क्या होते हैं, सिंगल ओनली प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, एक साथ का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ कैपिटल सी कैपिटल पी दोनों हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक न्यू कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, एक नए लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। और इनके F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, 9:7 होता है। फॉर एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं, जैसे मान लिया इन स्वीट पी, ठीक है, स्वीट पी में क्या होता है, वाइट फ्लावर क्या होता है, एक कैपिटल सी होता है और एक कैपिटल पी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन है और दोनों क्या होते हैं, जब फ्री स्टेज में प्योर कंडीशन में है तो एक समान लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जब F1 पहली जनरेशन आई तो वहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल पी, तो क्या हो गए, दोनों एक साथ जीन उपस्थित हो गए, दोनों जीन क्या हो गए, कैपिटल सी और कैपिटल पी उपस्थित हो गया, तो ये क्या गया, नए जीन नया लक्षण प्रदर्शित करने लगा। कैसा प्रदर्शित करने लगा, नया लक्षण प्रदर्शित करने लगा। अब इसका हम लोग टेबल क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन में, जैसे यहाँ पर जो सी और पी प्राप्त हुए, सी और पी, यहाँ पर सी और यहाँ पर पी जो प्राप्त हुए, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो कुछ हमें क्या मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर मिलेंगे और इनका हम लोग टेबल क्रॉस कराएंगे। तो टेबल क्रॉस कराने के बाद पी, ये जो यहाँ पर देखें, जब तक दोनों कैपिटल होंगे, सी और पी किसी में भी कैपिटल है, तब तक वो पर्पल कहलाएगा। और जब एक केवल कैपिटल या सी अकेला होगा या पी अकेला होगा और कोई कैपिटल ना हो, दोनों लोग अलग अलग, तो वो वाइट कहलाएगा। आपको यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, आप क्रॉस को समझ लें, और जहाँ पर पी लिखा है वो पर्पल है और जहाँ डब्ल्यू लिखा है वो वाइट है। तो ये क्रॉस कराने के बाद आप देखेंगे कि पर्पल 9 और वाइट कैसे 7 आपको ऑब्टेन होते हैं। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन समझ में आया होगा। फोर्थ और लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, सप्लीमेंट्री जीन। क्या है, अनुपूरक जीन। अनुपूरक जीन भी क्या है, एक प्रकार का जीन इनहेरिटेंस है। क्या है, जीनी अपवाह है। कैसा है, जीनी अपवाह है। इसमें कैसे होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं, उसमें भी डोमिनेंट होते थे और इसमें भी कैसे हैं, डोमिनेंट है। डोमिनेंट बट इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, 2 प्रभावी जीन होते हैं। जब ये प्रेजेंट एलोनली मतलब अकेले उपस्थित होते हैं तो ये डिफरेंट करेक्टर, ये स्वतंत्र हैं अपने अपना लक्षण प्रदर्शित करने के लिए। जब ये एलोनली होंगे तो डिफरेंट करेक्टर प्रदर्शित करेंगे, जैसे कैपिटल आर पर्पल और ठीक है स्मॉल आर कैसा, वाइट। ये यहाँ पर 2 जीन है, ये अपना डिफरेंट करेक्टर शो करेंगे, ठीक है। जब अकेले ये क्या होंगे, फ्री स्टेज शुद्ध अवस्था में ये भिन्न भिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं, संकर अवस्था में एक साथ उपस्थित होते हैं दोनों जीन, तब ये क्या करते हैं, एक नए लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। और इनका जो जीनोटाइप रेशियो होता है, F2 जनरेशन का द्वितीय पीढ़ी का जीनोटाइप रेशियो होता है वो 9:3:4 होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन ऑफ मेज, ठीक है, उनके कलर का कैसा होता है, सप्लीमेंट्री जीन प्रेजेंस होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, आप इस एग्जाम्पल में देखिए कैपिटल आर कैपिटल पी कैसा है, पर्पल है, जब ये एलोनली हैं, अकेले हैं, स्वतंत्र रूप से, और स्मॉल आर स्मॉल पी कैसा, वाइट है, डिफरेंट कलेक्टर शो कर रहे हैं। बट इन F1 जनरेशन जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो इन्होंने दोनों प्रेजेंस हो गए साथ में, कैसे कैपिटल आर और कैपिटल पी और स्मॉल दोनों हो गए, तो ये पर्पल हो गए। अब इनका जब फिर से क्रॉस कराया जाएगा इनका, तो ये कैसा आएगा, आर पी स्मॉल आर स्मॉल पी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। आप कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल की तरह कर सकते हैं, वो एग्जांपल नहीं ले सकते हैं आप, उसी की तरह आप क्या कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। अब जिसके भी जब टेबल क्रॉस कराया जाएगा, अब टेबल क्रॉस आपको स्वतंत्र प्यूहन के नियम में समझाया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्पल, ठीक है। अब कैसे हम पहचानेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जब तक कैपिटल आर, ठीक है, अकेले, तो वो कैसा होगा तुम्हारा, पर्पल होगा। और जब स्मॉल आर होगा, ठीक है, स्मॉल आर होगा अकेले, तो वो कैसा होगा तुम्हारा, वाइट होगा। लेकिन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक, दोनों होंगे तो वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं,
रेड फ्लावर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड फ्लावर हो जाएगा। आप इस क्रॉस को एक बार कॉपी में लिख कर आप समझ लें, और आपको 9 पर्पल, 3 रेड और 4 वाइट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है आपके साथ, ये जो पर्पल लिखा हुआ है, पर्पल की जगह आप रेड कर लें। ठीक है, ये रेड कर लें। ये सप्लीमेंट्री जीन आपके लिए, सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। आपको ना समझ में आया तो आप इसको फिर से प्रैक्टिस करके देखिए कॉपी पर। ठीक है।